अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मकसद बेसिकली ये था कि आप लोगों को जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स में इशू आ रहा था, तो अब वो तमाम इशू, तमाम डाउट्स जो हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। सो पहले, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, सो हम तमाम चीज़ें करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे। लेकिन फिलहाल चैप्टर नंबर 6 की बड़ी रिक्वेस्ट बच्चों की आई हुई थी कि सर बड़े कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली 6 और 7 के। पहले अब स्टार्ट 6 7 से लें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाकी काम करते रहेंगे। ठीक है। सो बहरहाल, हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 1 आपकी सिम बोर्ड की बुक का है, वो पहले आज की क्लास में इंशाल्लाह हम 4 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मजीद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आप लोग यहाँ से देखते रहिए न्यूमेरिकल सोल्यूशन, और कोई परेशानी हो तो मुझसे डायरेक्ट नंबर पूछ लीजिएगा आपको। सही है, बहरहाल खैर। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का, कह रहे हैं इन हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पिस्टन ऑफ एरिया 0.20 मीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि जो आपका एक पिस्टन है जिसपे फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, और पिस्टन का एरिया कितना है? पिस्टन का एरिया है जनाब, मैं लिखता भी जाता हूँ साथ साथ, कि फोर्स 1 जो है वो लगी है 20 न्यूटन की, और किसके ऊपर? एक पिस्टन के ऊपर जिसका एरिया कितना था? 0.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है। जबकि जो दूसरा पिस्टन है उसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। सही है। अच्छा, तुमसे कह रहे हैं बताओ दूसरे वाले पिस्टन पर जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, उस पे बताओ फोर्स कितनी जनरेट होगी। ठीक है। फोर्स पूछ रहे हैं उसके ऊपर, आपको F2 चाहिए, और कह रहे हैं कितना प्रेशर ट्रांसमिट होगा, क्योंकि प्रेशर ट्रांसमिट तो सेम ही होता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, आप लोगों ने अपनी थ्योरी का असर पढ़ा होगा। ठीक है। खैर, तो अब अगर बात करें, हम पहले फोर्स फाइंड आउट करते हैं, और फोर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? कि देखिए बच्चों, हमारे पास प्रेशर सेम होता है, तो मतलब F/A फॉर्मूला प्रेशर का है। P1 और P2 दोनों सेम होंगे, तो इसलिए F1/A1 का रेशियो F2/A2 के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाएं F2 का, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा F1/A2/A1। सही है। और पुटिंग द वैल्यूज, सो वैल्यूज पुट करते हैं, आइए बच्चों। ये बनेगा F2 = F1 की जो वैल्यू थी आपके सामने है, कितनी थी? 20। A2 कितना था हमारे पास बच्चों? A2 हमारे पास था 2। सही है। इसके अलावा जो A1 है वो कितना है? A1 वो है 0.20, या 0.2 कह लीजिए सिंपल। एक टू से एक टू क्या हुआ? कैंसिल, ये 0.1 बचा। डेसिमल के बाद एक डिजिट है। सही है। जब डेसिमल के बाद नीचे एक डिजिट होता है, तो ऊपर एक जीरो ऐड हो जाता है और डेसिमल रिमूव हो जाता है, तो इसका मतलब मेरे पास F2 का आंसर आया। तो क्या आ गया? F2 = 200 न्यूटन। ठीक है। ये तो आ गया जनाब किसका आंसर हमारे पास? F2 का आंसर आ गया बच्चों। ये समझ रहे हैं बेटा बात को आप लोग? ये आपकी वाली, ये आ गया हमारे पास क्या? F2 आ। अच्छा जी, अब चाहिए है हमें प्रेशर। अब हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली क्या? प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर फाइंड आउट यहीं कर लेते हैं साइड पर। ठीक है। प्रेशर आप चाहें तो फाइंड आउट करें P = F1/A1 से। आप चाहें तो फाइंड आउट करें P = F2/A2 से। दोनों से आंसर सेम आएंगे। हम F1/A1 से प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, तो हमने देखा बच्चों कि हमारे पास जो F1 है वो कितना है? F1 है 20 न्यूटन, और A1 है 0.2 न्यूटन। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, अच्छा यहाँ 1 बचा होगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो वो डिजिट रिमूव, डिजिट जो है एक था, ऊपर एक जीरो लग गया, और डेसिमल रिमूव हो गया। ठीक है। तो आंसर क्या आया? P = 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो है वो प्रेशर का आंसर भी आ गया बेटे। खैर,
ये प्रेशर का आंसर भी आ गया। तो ये हमारे पास पहला सवाल तो सॉल्व हुआ। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट वन तो हो गया जनाब, ये सॉल्व हुआ फर्स्ट वन तो, ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं बच्चों, द प्रेशर इन वाटर पाइप इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज 4 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल, बट 3 फ्लोर्स अप इट इज ओनली 2 एक्सपोनेंशियल 5। 3 फ्लोर ऊपर जो है वो कितना प्रेशर हो गया, 2 एक्सपोनेंशियल 5 हो गया। व्हाट इज द हाइट बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर, कह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से लेके बताओ कि थर्ड फ्लोर तक कितनी हाइट होगी। ग्राउंड फ्लोर का प्रेशर कितना था, 4 एक्सपोनेंशियल 5। 3 फ्लोर पे कितना हो गया, 2 एक्सपोनेंशियल 5। ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक की क्या मांगते हैं, हाइट मांगते हैं। तो आइए करते हैं जनाब, आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 2। टू में कहा जा रहा है आपसे, डाटा बनाते हैं पहले टू पर। सबसे पहली बात थी कि हमें दो प्रेशर दिए गए, ये आया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2। क्वेश्चन नंबर 6.2। बुक भी आपके सामने होगी, खैर सवाल भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। ये क्या कह रहे हैं कि प्रेशर P1 है, P1 है 4 एक्सपोनेंशियल 5। P1 आया 4 एक्सपोनेंशियल 5। पास्कल लगाए या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पास्कल लगा मैं पास्कल लगा लेते हैं भाई। 4 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। और P2 जो हमारे पास है वो है 2 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल। ठीक है। अच्छा, पानी की ग्रेविटी, पानी की डेंसिटी याद कर लीजिए, वैसे तो सवाल में दी भी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। आप सबको पता है कि जो ग्रेविटी का फॉर्म, ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या होती है बच्चों, ग्रेविटी की वैल्यू होती है आसान लफ्जों में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कह रहे हैं हमें ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक की हाइट चाहिए। तो आइए दे देते हैं इनको हाइट, इनको हाइट चाहिए। सही है। अच्छा, तो हाइट आपका फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा था, फॉर्मूला कि जनाब क्या, डेल्टा पी इक्वल्स टू, डेल्टा पी इक्वल्स टू रो जी एच। सही है। अच्छा जनाब, ये फॉर्मूला हमारे पास था। अब डेल्टा पी कैसे निकलेगा, बड़ा प्रेशर माइनस छोटा प्रेशर, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू क्या आया, रो जी एच आ गया। ठीक है, मुझे एच चाहिए तो मैंने फॉर्मूला बना लिया, क्या बनाया, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी। फाइन। सो ये बना एच इक्वल्स टू 4 एक्सपोनेंशियल 5 माइनस 2 एक्सपोनेंशियल 5। रो कितना बच्चों, 1000, और ये कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। सही हो गई बात यहाँ तक बेटे। अच्छा, अब क्या होगा, ये 4 एक्सपोनेंशियल 5 है, इसको माइनस किया आपको तो ये बनेगा 2 एक्सपोनेंशियल 5। और ये कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 एक्सपोनेंशियल 4। ये 1 एक्सपोनेंशियल 4 ऊपर जाएगा, बनेगा 5 माइनस 4, और 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। तो 2 × 10 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरे पास हाइट आ गई ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक, वो कितनी आई बच्चों, वो आ गई मेरे पास 20 मीटर्स। वो आ गई कितनी हमारे पास, 20 मीटर्स की हाइट आ गई बच्चों हमारे पास। ये समझ रहे हैं बात को आप लोग ये वाली। तो ये दो क्वेश्चन तो हमारे हो गए अलहमदिल्ला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन। 40 मिनट्स की क्लास में हम जितने न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे उतने न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, थर्ड न्यूमेरिकल देखिएगा, चले भाई दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारा हो गया बच्चों, ये तो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, हम थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड पे कह रहे हैं द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज एन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पिस्टन, छोटा पिस्टन है, इसका एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारे पास क्या है बच्चा, एरिया है। ठीक है। और फिर कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स, उसके फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन की। व्हाट मस्ट द एरिया of the large piston to exert pressing a force of 4800 न्यूटन। कह रहे हैं भाई कितना एरिया होना चाहिए दूसरे पिस्टन का कि उस पे
कितनी फोर्स एक्सर्ट हो, 4800 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हो। इसका मतलब हमें ये दे दिया, A1 दे दिया, हमें F1 दे दिया, हमें F2 दे दिया। व्हाट शुड वी हैव टू फाइंड? हमें निकालना है A2। तो आइए हम A2 निकाल लेते हैं जनाब। हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6.3। आप लोगों के सामने बुक भी मौजूद होगी, मैंने यहाँ क्वेश्चन भी से लिख दिए हैं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 6.3 कहा गया बच्चों कि हमारे पास जो पहला एरिया दिया गया है वो दिया गया है कितना। अब जब सवाल पढ़ा, सवाल के अंदर एरिया मौजूद था कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने F1 देखा, F1 मौजूद था हमारे पास 50 न्यूटन। सही है। आपने F2 देखा, हमारे पास मौजूद था 4800 न्यूटन। रिक्वायरमेंट किस चीज की थी? रिक्वायरमेंट थी कि सर A2 कितना हो, कितना एरिया होना चाहिए कि इस पे 4800 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो जाए। तो आइए कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हमें बहुत अच्छे से पता है बच्चों के फॉर्मूला होता है क्या, फिर वही बात कि F1/A1 और F2/, क्या मेरे बच्चों, A2। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, F1 हमें चाहिए A2। पहले हम फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। देखें, A2 को ऊपर ले आते हैं, A1 को यहाँ ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि देखिए गौर से, A2 को मैंने सेपरेट किया। ठीक है। A2 को सेपरेट करने के बाद मेरे पास बना F2/A1। ठीक है, ये A2 का। अच्छा जनाब, उसके बाद F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 50। A1 की वैल्यू कितनी है, वो है जनाब 10। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए A2 बेसिक, तो क्या बनेगा ये F2/A1। F2 48, F2 कितना है 4800। F2 आ गया बच्चों कितना, 4800। तो F2 की जगह हमने लिख दिया 4800। A1 कितना है 10, और F1 कितना है 50। F1 आ गया बच्चों कितना 50। ये जीरो से जीरो क्या हुआ बेटा, कैंसिल हो गया। और 5 1 5 होता है, 5 9 45 होता है। हमने 3 इसको दे दिए, 5 6 30 हो गया, और एक जीरो बचा हुआ है, तो ये 60 आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास जो A2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये भी, ये तीसरा सवाल आपके सामने सॉल्व हो रहा है, बल्कि हो चुका। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। फिर चलेंगे ऊपर की तरफ, हम देखेंगे भाई हमारा फोर्थ क्वेश्चन कौन सा था। ये 3 सवाल हमारे तो हो गए। सही है। फोर्थ वन, हालांकि फॉर्मूला तो नहीं लिखा बुक के अंदर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप सिखा देते हैं। आप तो कह रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक यूज करने का फायदा 420 है। अगर वेट जो है हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल का हम उठाना चाहते हैं, कितनी फोर्स है, 55 न्यूटन की फोर्स है कि हम एफर्ट लगाएंगे 55 न्यूटन की। ठीक है, और कितना मैक्सिमम वेट ये हाइड्रोलिक जैक जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 420 है, कितना वेट उठा सकेगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6.4। क्वेश्चन नंबर 6.4 क्या कह रहा है बेटे, 6.4 ने कहा कि हमने जो फोर्स लगाई है, जिसको हम एफर्ट भी कह सकते हैं, वो है F1। कितनी है जनाब, 55 न्यूटन। और जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो है 420। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट बच्चों, रिक्वायरमेंट क्या है, हमें चाहिए है F2। और F2 को हम कह सकते हैं कि हमें लोड चाहिए। ठीक है, हमें लोड चाहिए। सो लोड का फॉर्मूला क्या होगा बेटे, लोड का फॉर्मूला देखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पुरानी 9 क्लास की बुक में हुआ करता था। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता था लोड अपॉन एफर्ट। सही है। अच्छा जी,
सॉरी, एफर्ट अपॉन, पहले सही बोला था, लोड अपॉन एफर्ट फॉर्मूला था, उल्टा लिख दिया बाय मिस्टेक, लोड अपॉन एफर्ट। जनाब और से देखिएगा, हमारे पास जो एफर्ट फाइंड आउट, लोड फाइंड आउट होगी, लोड फाइंड आउट होगा, वो कैसे होगा बच्चों? आप जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई मैकेनिकल एडवांटेज विद योर एफर्ट। ठीक है, तो लोड यानी कि F2, कितना हैवीएस्ट लोड उठा सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 420, एफर्ट कितनी है बच्चों 55। ठीक है, सो मेरे पास F2 की वैल्यू आएगी, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो आएगी 23,100 न्यूटन। सही है, ये आ जाएगा जनाब हमारे पास F2 का आंसर। शुरू के सवाल तो बड़े आसान आसान है, इसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड शुरू हो जाएंगे। तो जनाब ये आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हुआ। सो फिर ऊपर चलते हैं बच्चों, देखते हैं। ये तो हुआ जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा तरीके का सवाल है, आपको जरा गौर से देखना पड़ेगा। उसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है अ फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज। ठीक है, एक फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज है, जो उसकी डायमेंशन दी हुई है, 30 फीट वाइड है, 85 फीट लॉन्ग है, 15 फीट डीप है। ठीक है, अच्छा जी, 15 फीट क्या है बच्चों, डीप। सो मेरे पास मेरे पास ये आया हमारे पास क्या, कि 30 फीट वाइड, 85 फीट लॉन्ग और 15 फीट डीप, डायमेंशन आ गई। यानी हाउ मेनी मीटर क्यूब वाटर विल डिस्प्लेस व्हाइल द टॉप स्टेज 1 मीटर अबव द वाटर। कह रहे हैं अगर तो इस रिवर बाज का जो टॉप है वो पानी से 1 मीटर बाहर रहता है, तो पानी का कितना वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस होगा। पहली बात। दूसरी बात कहते हैं व्हाट लोड इन टन्स विल द बार्ज कंटेन अंडर दीज कंडीशंस, कितना रिवाज अपने ऊपर लोड कैरी कर सकता है। सही है बच्चों। और फिर कह रहे हैं अगर उस खाली बाज का जो वेट है वो 160 टन हो ड्राई डॉक पर, यानी कि जब वो पानी में नहीं उतरा था तो उसका उसका वेट कितना था, 160 टन था। फ्लैट बॉट फिर बता रहा हूँ सवाल एक बार, फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज की डायमेंशन दे दी है जो सामान लेके जाता है। ठीक है, हल वाइड तो कितना चौड़ा है, कितना लॉन्ग है, कितना डीप है, सब दे दिया। कितना पानी हटाएगा जब उसको पानी में उतारा जाएगा, तो जबकि वो 1 मीटर पानी से बाहर रहेगा। और कितना बार्ज, वो बार्ज कितना वेट, कितना लोड कंटेन कर सकता है, जबकि उसे खाली बार्ज का जो वेट था वो था 160 टन। अच्छा, इसमें हमें कुछ चीजें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, फिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। देखें बेटा, पहली चीज तो हमारे पास क्या आई क्वेश्चन नंबर 5 में, कि हमें दे दिया, विड्थ दे दी गई 30 मीटर वाइड, 30 फीट वाइड। सही है, उसके बाद 85 फीट लॉन्ग, 85 फीट क्या आ गया बच्चों, लॉन्ग आ गया। और कितना डीप है बेटा, डीप आ गया हमारे पास कितना, ये रहा 15 फीट डीप है। ठीक है, 15 फीट डीप है, वापस नीचे आता है, 15 फीट आ गया डीप। अच्छा जनाब, अब हम जा रहे हैं फिट से किसके अंदर, मीटर के अंदर। सो छोटे से बड़े यूनिट में जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप याद रखिएगा कि 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट होता है। सही है, अब मुझे कन्वर्ट करना होगा, क्या करके, कैसे करूंगा, 30 डिवाइडेड बाय 3.28। सही है, 30 डिवाइड बाय 3.28 जब हम करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग। 3.28 को
और डिवाइड किया तो आंसर आया 914 मीटर्स। ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा आप लोगों की समझ में आ जाएगी बात। हमने ऐसे लिख दिया इसको, 30 डिवाइडेड बाय 3.28 मीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ भी ऐसे ही होगा, 85 डिवाइडेड बाय 3.28, 85 डिवाइडेड बाय 3.28, तो ये बनेगा 25.91 मीटर्स। फिर 15 डिवाइडेड बाय 3.28, ये बनेगा बच्चों हमारे पास 4.57 मीटर्स। ठीक है। अच्छा, अब अपेरेंट डेप्थ कितनी जो हमें दिख रही है पानी के ऊपर, वो है 1 मीटर। ठीक है। एक स्केल तो हमें ये दिया हुआ। अब एक और स्केल क्या होता है याद रखिएगा, 1 टन बराबर होता है 9807 न्यूटन के। ठीक है बच्चों। सो उसके बाद चलिएगा आगे, हमारे पास क्या होगा बच्चों, कि हमें खाली यानी कि रिवर बाथ जो है उसका जो एम्प्टी वेट है वो भी दिया हुआ था। एम्प्टी वेट को मैं बच्चों रिप्रेजेंट करता हूँ, एम्प्टी वेट को डब्ल्यू से, 160 टन। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट अब जरा सुनिएगा क्या क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है कि ये बताओ वॉल्यूम कितना होगा। सही है, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो बार्ज कितना लोड कैरी कर सकता है, ये हमसे मांगा जा रहा है। सो हम कैसे फाइंड आउट करें इसका, इधर देखिए। इसका सलूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ ताकि सवाल के सामने ही रहे, बार बार हमें मूव ना करना पड़े। खैर, फॉर्मूला सबसे पहले वॉल्यूम का आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय रियल डेप्थ जो पानी के अंदर है, और अपेरेंट डेप्थ जो पानी के बाहर है। तो ये क्या बनेगा, v इक्वल्स टू 9.14, गौर से देखिएगा, 9.14 मल्टीप्लाई बाय, चलो जैसे जिस ऑर्डर में लिखा होगा उसी ऑर्डर में लिख लो। लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 25.91। विड्थ कितनी है बच्चों हमारे पास, 9.14। और डी कितना है हमारे पास, 4.57 - 1। ठीक है। सो दैट शुड बी 4.57, हमने माइनस किया 1 से, बना 3.57, मल्टीप्लाई किया 9.14 से, फिर मल्टीप्लाई किया 25.91 से, तो यह आंसर आया हमारे पास 845.43 मीटर क्यूब। सही है। ये तो आ गया बच्चों हमारे पास कि रिवर्स बार्ज जैसी पानी में उतारा गया तो उसने इतना वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस किया। ठीक है। एक बात तो यार, अब हमें चाहिए अप थ्रस्ट फोर्स। याद रखना, एक कॉन्सेप्ट बना लो इस पूरे चैप्टर में, कि चाहे पानी की अप थ्रस्ट हो चाहे हवा की अप थ्रस्ट हो, अप थ्रस्ट फोर्स हमेशा टोटल वेट के बराबर होती है। क्या मतलब आपकी इस बात का, पहले मैं अप थ्रस्ट निकाल लूं फिर बताता हूँ क्या मतलब मेरी इस बात। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला होगा, अप थ्रस्ट इक्वल टू रो जी वी। ठीक है। सो हमारे पास रो की वैल्यू, पानी की डेंसिटी हमेशा 1000 होती है, अभी बताया था ऊपर भी। ग्रेविटी कितनी होगी बेटा, 10। और वॉल्यूम कितना आया हुआ, 845.43।
एक, दो, तीन, चार जीरो हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि चार जीरो तो ऑलरेडी मौजूद थे, और इसको दो को मैं मौजूद पीछे ले आया, तो क्या बन गया? 8.45 एक्सपोनेंशियल 6 न्यूटन। ये आ गई मेरे पास अब थ्रस्ट फोर्स। ये क्या है बच्चों हमारे पास? अब थ्रस्ट फोर्स आ, ठीक है। बट वी हैव टू कन्वर्ट दिस अब थ्रस्ट फोर्स इनटू टन्स। ठीक है, टन्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखिएगा बच्चों। टन्स में कन्वर्जन कैसे होगा? हम जानते हैं 1 टन बराबर है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ टन्स के अंदर। मैंने लिखा इन टन्स। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें टन्स में दिया हुआ है उसका वेट। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा बच्चों अब थ्रस्ट फोर्स 8.45 एक्सपोनेंशियल 6 डिवाइडेड बाय 9807। कैलकुलेटर आप लोगों के पास मौजूद होंगे बच्चों, तो आइए कैलकुलेटर में वैल्यू डालते हैं। कैलकुलेटर में जब वैल्यू पुट की गई तो 8.45 एक्सपोनेंशियल 6 डिवाइडेड बाय 9807। तो ये बना बच्चों हमारे पास 8.61 एक्सपोनेंशियल। अच्छा जी, क्या बना ये? हाँ जी, बन गया ये 8.61 एक्सपोनेंशियल 2। या हम सिंपल माइनों में यूं भी लिख सकते हैं 861.62 टन। 861.62 टन। ठीक है, फिर जो मैंने बात की थी अभी आपसे कि अब थ्रस्ट फोर्स लाजमी तौर पर बराबर होगी किसके? लोड कैरी प्लस एम्प्टी वेट के। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एम्प्टी, हमें चाहिए लोड कैरी। तो लोड कैरी जो है वो कैसे निकलेगा? अब थ्रस्ट फोर्स को हम एम्प्टी वेट से क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि लोड कैरी इक्वल्स टू अब थ्रस्ट फोर्स कितनी थी? 8.861.62 माइनस एम्प्टी वेट था 160। कितना था बच्चों? 160। तो लोड कैरी मेरे पास कितना आ गया? हमने इसमें से माइनस कर दिया, इसको माइनस किया बच्चों, हमने इसमें से 160 को माइनस कर दिया, तो आंसर आया 701.62 न्यूटन। मैंने हर जगह ग्रेविटी 10 ली हुई है। ठीक है, तो आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, इतना मेजर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ये हमारे पास बच्चों आ गया आंसर। ठीक है, सो परफेक्ट आंसर है एकदम बिल्कुल। ये हमारे हो गए कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, बल्कि 5 हो गए। चेक कर लेते हैं अभी हमने टिक किया हुआ है। वापस चलते हैं बुक के पेज पर हमारे पास हम लोग। तो जनाब वापस आते हैं, 5 क्वेश्चन होगा जी हमारे। तो ये भी हो गया। 5 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहा जाता है बच्चों आ कैनाल लॉग गेट। क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा गया कि कैनाल लॉग गेट 20 मीटर वाइड है और 10 मीटर डीप है। 20 मीटर वाइड है और 10 मीटर क्या है? डीप है। ठीक है, अब आपको थ्रस्ट निकालनी है एक्टिंग ऑन, कहाँ लग रही है? जो एक्टिंग ऑन इट, जो कैनाल लॉग गेट पे लग रही है। अज्यूमिंग ऐसा पानी जो है ना गेट से बिल्कुल लेवल पे है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000 मैंने कहा था दी हुई होगी आप लोगों को। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए? आपको चाहिए अब थ्रस्ट चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये तो। क्वेश्चन नंबर, हम जाएंगे 6 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छा जी, क्या कुछ गिवन है? कैनाल लॉग गेट की डायमेंशन दी हुई थी। आइए चलते हैं दोबारा, देखते हैं क्या डायमेंशन थी कैनाल लॉग गेट की। हमारे पास डायमेंशन सी 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डी। 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डी, ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये रहा, 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डी। फाइन बच्चों। अच्छा धन, उसके बाद आया 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डी। ये आ गया 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डी। और रिक्वायरमेंट किस चीज की है? रिक्वायरमेंट है जनाब अपथरस्ट फोर्स की। अपथरस्ट फोर्स चाहिए। तो बहुत ही आसान सवाल है। अपथरस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है, प्रेशर निकाल लेते हैं पहले आराम से, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्रेशर का, रो जी डी। प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो जी डी। सही है। सो ये बनेगा P इक्वल्स टू रो कितना बच्चों? 1000। जी कितना बच्चों हमारे पास? 10। और डी कितना बच्चों हमारे पास? 10। सो प्रेशर शुड बी 1 2 3 4 5। 5 जीरोस हैं, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 एक्सपोनेंशियल 5 पास्कल बोलें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलें। ठीक है। ये आ गया जनाब हमारे पास इसका फॉर्मूला, ओ किसका आंसर? प्रेशर का आंसर आ गया। सही हो गई बात यहाँ तक बच्चों। अच्छा फिर चलिएगा आगे। अब हमें अपथरस फोर्स चाहिए। देखो कितनी आसान सी बात है। हमें पता है कि जो फॉर्मूला है प्रेशर का, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? ई ए। ए मतलब होता है टू डायमेंशन, टू डायमेंशन मतलब विड इनटू डेप्थ। सही है। तो ये क्या बनेगा? एफ इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंशियल 5। एरिया कितना? 20 × 10। तो 2 जीरो और आ गए, 2 1 = 2 बना। तो क्या हो गया? 2 एक्सपोनेंशियल 7 न्यूटन। ये क्वेश्चन भी हो गया था ना, मैंने कहा था ना बहुत इजी सवाल है ये वाला। अच्छा बच्चों, ये सवाल भी हमारा हो गया। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जनाब, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है जनाब। सो इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमसे, 6 तो हो गया, सॉरी 7 की बात करूँ ना, 6 तो हमने करा दिया आपको। 6 तो हो गया। अच्छा जी, 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पिक्चर एक साइड पे आ जाएगी ना, तो वो सुकून से जो है वो हमारा काम हो जाएगा।
चल चले, कोई बात नहीं, यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा? 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं बेटा आपसे कि अ टैंक 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप। टैंक कितना आ गया? 4 मीटर लॉन्ग आ गया, 3 मीटर डीप आ गया, और 3 मीटर वाइड आ गया, और 2 मीटर डीप आ गया। ठीक है। पैराफिन से भरा हुआ है, पैराफिन की डेंसिटी दे दी आपको आगे। प्रेशर चाहिए और अपथरस फोर्स चाहिए। प्रेशर चाहिए और क्या चाहिए बच्चों? अपथरस फोर्स चाहिए। तो आइए निकाल लेते हैं जनाब। सो है, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6.7। 6.7 में मैंने आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, ये रहा। अ टैंक 4 मीटर लॉन्ग ना, तो कितना लॉन्ग आ गया टैंक? 4 मीटर लॉन्ग आ गया टैंक, 4 मीटर लॉन्ग। दूसरी बात, 3 मीटर वाइड आ गया, ये आ गया भाई 3 मीटर वाइड। तीसरी बात, 2 मीटर आ गया डीप। ठीक है। इसके अलावा पैराफिन की डेंसिटी आ गई 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब रिक्वायरमेंट किस चीज की? रिक्वायरमेंट है जनाब बेस पर प्रेशर कितना लगेगा। ठीक है। और इसके अलावा बेस पे चाहिए इनको, ये कह रहे हैं बेस पे चाहिए इनको क्या? प्रेशर। और साथ में चाहिए है अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है। आइए सोल्यूशन करते हैं इसका। पहली चीज तो हम क्या निकाल लेते हैं? प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हम सबको पता है, रो जी डी होता है। प्रेशर इक्वल्स टू रो जी डी जनाब। प्रेशर और ये कितनी है रो? 800। ग्रेविटी होती है 10। डेप्थ कितनी है? 2। सो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या बनेगा? P इक्वल्स टू 8 टू द 16। ठीक है। और 3 जीरो आ गए, तो 16,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारे पास बच्चों प्रेशर डेवलप हो गया। ठीक है। ये तो आ गया जनाब हमारे पास क्या? प्रेशर। अब हमें चाहिए फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू पी ए होता है, और ए एक्चुअली होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि वहां सेम पानी बिल्कुल लगा हुआ था गेट से, इसलिए हमने जो है वो वहाँ वाइड इनटू डेप्थ लिया था। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा एफ इक्वल्स टू पी कितना? 16,000। सही है। ए लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी? 4। और ये क्या? 3। तो फोर्स कितनी आ जाएगी? 6, 3 4 जा 12, 12 16 जा 192। तो 192, और ये साथ में आ गए कितने जीरोस? 3 जीरोस आ गए। तो ये मेरे पास आ गया फोर्स का फॉर्म, फोर्स का आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 7 भी पूरा हो गया था। अब हम आएंगे 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जनाब के आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी के दो सवाल हम करेंगे अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 और फिर साथ में इसकी एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। ये आज का आखिरी सवाल होगा हमारा। A rectangular boat is 4 मीटर wide. A rectangular boat is 4 मीटर wide, 4 मीटर wide। फिर कहा गया 8 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर लॉन्ग आ गया। फिर कहा गया 3 मीटर डीप आ गया। कह रहे हाउ मच वाटर विल इट डिस्प्लेस इफ इट टॉप स्टेज 1 मीटर अबव द वाटर। कितना पानी बाहर आएगा, कितना पानी हटेगा, डिस्प्लेस होगा जब इस बोट को पानी में उतारा जाएगा। ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो हमें साफ नजर आ रही है कि वॉल्यूम है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? वॉल्यूम फाइंड आउट करना। ठीक है।
दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है इसकी, कह रहे हैं व्हाट विल बी द लोड कंटेन अंडर दीज कंडीशंस। ड्राई डॉक पर कितना वेट था, 8.60 एक्सपोनेंशियल 4। एम्प्टी वेट कितना है, एम्प्टी वेट था 8.60 एक्सपोनेंशियल 4 न्यूटन। ठीक है। सो इसमें हमारी आसानी ये है, हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर ना। सेम सवाल है 6.5 जैसा। सोल्यूशन करते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे पहले। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, सब जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। सही है। सो बच्चों लिखा v इक्वल्स टू लेंथ कितनी है, 4 × 8 × 3 - 1। फाइन। सो ये बनेगा 4 × 8 = 32 और 3 - 1 2। 32 × 2 कितना हो जाएगा, 64 मीटर क्यूब। सही है। ये तो आ गया मेरे बच्चों क्या हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा जी, अब थ्रस्ट निकलेगी, क्या निकलेगी अब थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, अब थ्रस्ट इक्वल्स टू रो जी वी। सो फॉर्मूला होगा ओ, वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर हम लोग। वैल्यूज क्या पुट करेंगे हम लोग इसके अंदर, पानी है तो 1000 होगा, जी कितना होगा जरा हमारे पास 10 होगा, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास 64 होगा। ठीक है। सो ये बन जाएगा क्या, अब थ्रस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 यानी कि 6.4 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन। ठीक है। ये आ गई हमारे पास अब थ्रस्ट फोर्स आ गई जनाब, ये बन गई क्या अब थ्रस्ट फोर्स। ऑल राइट बच्चों, अब चाहिए हमें इसके अलावा, अब थ्रस्ट फोर्स के बाद ये अब हमें चाहिए कितना वेट जो है वो कैरी कर सकता है। ठीक है। सो हमने बताया था आपको कि अब थ्रस्ट फोर्स का के बराबर होता है लोड कैरी। अच्छा लोड कैरी भी चाहिए था इसके अंदर आपको ना, यहाँ लिख लेते हैं क्या चाहिए था, लोड कैरी भी चाहिए, कितना लोड कैरी कर सकता है। तो अब थ्रस्ट फोर्स लोड कैरी प्लस क्या होगा, एम्प्टी वेट। फाइन बच्चों। सो आइए पुट करते हैं वैल्यूज को। अब थ्रस्ट फोर्स तो हमारे पास आ चुकी है, लोड कैरी चाहिए है, तो लोड कैरी कैसे निकलेगा, लोड कैरी निकलेगा अब थ्रस्ट फोर्स माइनस एम्प्टी वेट। सो लोड कैरी इक्वल्स टू, अब थ्रस्ट कितनी है 6.4 एक्सपोनेंशियल 5 और ये क्या कितना था 8.60 एक्सपोनेंशियल 4। ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास आएगा कितना बच्चों, ये चेक करते हैं, लिखा 6.4 एक्सपोनेंशियल 5 -8.60 एक्सपोनेंशियल 4। ये बनेगा 5.54 एक्सपोनेंशियल 5। तो इतना लोड ये कैरी कर सकता है, 5.54 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन। फाइन बच्चों। सो ये हुआ हमारा आंसर। सो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स के सारे एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट से पूछ लीजिएगा या फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।